खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुल्क में एक तरफ दशहरे का जश्न और यौम फ़िज़ाइया का जश्न मन रहा है, तो वहीं वादी में फौज के जवान दहशतगर्दों से मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। अवंतीपुरा इलाके में चल रहे एनकाउंटर पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुल्क में एक तरफ जहां फ़िज़ाइया अपने 87वें यौम तासीस का जश्न मना रही है और मुल्क के जवान फ़िज़ाइया के शहीद जवानों को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के साथ अपनी ताकत का मुज़ाहरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंद पाक सरहद पर फौज के जवान दहशतगर्दों से मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर में फौज के जवानों ने एक मिलिटेंट को ढेर कर दिया है। कश्मीर के अनंतनाग जिले के अवंतीपुरा में फौज को दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद फौज के जवान हरकत में आए और इलाके की घेराबंदी कर एनकाउंटर शुरू कर दिया। खुद को घिरा देख मिलिटेंटों ने फौज पर फायरिंग शुरू कर दी। फौज की जानिब से कई बार खुदसुपुर्दगी करने की भी अपील की गई। बावजूद इसके मिलिटेंटों ने फायरिंग जारी रखी। इस दौरान फौज और मिलिटेंटों के बीच हुए एनकाउंटर में एक दहशतगर्द मारा गया। वहीं एक और दहशतगर्द के छिपे होने की इत्तला होने पर जवानों ने उसे घेर लिया है। जाय वारदात पर अब भी एनकाउंटर जारी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गुज़िश्ता 2 रोज कबल सुबह सुबह डीडीसी ऑफिस पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। इस हमले में 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। फिलहाल इलाके की पूरी तरह घेराबंदी कर ली गई है और मिलिटेंटों की तलाश जारी है। दक्षिणी कश्मीर के अवंतीपोरा कॉलोनी एरिया में आज सुबह मिलिटेंटों के छिपे होने की इत्तला सुरक्षा बलों को मिली थी। सुरक्षा बलों ने पूरे एरिया का कॉर्डन ऑफ किया और मिलिटेंटों को सरेंडर करने की अपील की गई। बारहा लाउडस्पीकरों के ऐलान के बावजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की इस अपील को एक बार फिर मुस्तरद करते हुए दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला कई घंटों तक जारी रहा, जिसमें इब्तिदाई हमले में ही एक मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला मौसूल हुई। उसके बाद पूरे इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जबकि अवंतीपोरा के ऊपरी इलाकों में अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर शहर में भी इस सर्च ऑपरेशन के बाद सीआरपीएफ के जवान बिल्कुल उन जगहों पर नाका लगाकर बैठे और गाड़ियों की तलाशी वगैरह का जो सिलसिला है उसको मजीद तेज कर दिया गया। यानी राजबाग टीआरसी चौक के आसपास में गाड़ियां गुजरते हों तो इस दौरान सुरक्षा बल गाड़ियों को रोककर तलाशी कार्रवाई करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो। कहीं ना कहीं गाड़ियों को चेकिंग के बाद ही गुजरना होगा, क्योंकि अवंतीपोरा से कबल श्रीनगर के भी इलाके में गुज़श्ता हफ्ते ग्रेनेड धमाका हुआ। कबल गांदरबल में भी अलग अलग मिलिटेंटों के मुख्तलिफ इनकाउंटर्स के दौरान 3 के करीब मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि आज का ये दक्षिणी कश्मीर के अवंतीपोरा इलाके में मिलिटेंटों का आज के इस इनकाउंटर के बाद कहीं ना कहीं ये पिक्चर साफ है कि इलाके में अभी भी जो है मिलिटेंट बड़ी तादाद में है, क्योंकि एलओसी के नज़दीक और इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास में कई दिनों से लगातार ये इतलात हैं कि इन्फिल्ट्रेशन करके कहीं ना कहीं मिलिटेंट जो है इस तरफ घुसने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार इनकाउंटर्स के बाद, सर्च ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने अपने नाके मजीद सख्त कर दिए गए हैं। जब इस तरफ का जो एरिया है, ये जो पोलो व्यू का मार्केट यहाँ से शुरू होता है, कहीं ना कहीं जब वापसी पे गाड़ी आएगी तो वहाँ से तलाशी कार्रवाई जो है वहाँ से शुरू की जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस तरफ से भी इस किस्म का कोई वाक़या पेश आया। कुल मिलाकर अवंतीपोरा में आज के इस एनकाउंटर के बाद नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर के शोपियान, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और बाकी नेशनल हाईवेज पर भी कई एक जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाके लगवाकर तलाशी अभियान में मजीद तेजी लाई। अशरफानी के साथ तजुम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के 87 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर तीनों तर्ज की फौज के सरबराहों ने नई दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के जवानों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया और करतब भी दिखाए। इस तकरीब में फ़िज़ाइया के निशान के लिए आकाश गंगा स्काई ड्राइविंग टीम ने अपने करतबों के साथ प्रोग्राम की शुरुआत की। आकाश गंगा टीम के रुकन पैराशूट लेकर उतरे तो वहां पर लोग मौजूद जमकर तालियां बजाने लगे। प्रोग्राम में फौज के कई सीनियर अफसरान के साथ कई दीगर मुल्कों के फौजी अफसरान अधिकारी भी शामिल रहे। दीगर अहम शख्सियात में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, साबिक वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण समेत दीगर वज़रा ने भी फ़िज़ाइया के यौम तासीस के मौके पर फ़िज़ाइया के जवानों को मुबारकबाद दी और जवानों के खदमात को सलाम किया।
27 फरवरी को हुए बालाकोट स्ट्राइक में पाकिस्तान के हवाई अटैक को रोकने और पाकिस्तानी F-16 जेट को गिराने वाले स्क्वाड्रन 51 को फिजाइया चीफ एयर मार्शल राकेश भदौरिया ने एजाज से नवाजा है। स्क्वाड्रन की तरफ से कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन सतीश पवार ने इस एजाज को कबूल किया। इसके अलावा स्क्वाड्रन नंबर 9 और 601 सिग्नल यूनिट की मिंटी अग्रवाल को भी एजाज से नवाजा गया है। स्क्वाड्रन 9 यूनिट के मिराज 2000 लड़ाकू तैयारे ने 26 फरवरी को स्पाइस मिशन के दौरान बालाकोट हमले में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े दहशतगर्दाना कैंपों पर हवाई हमले किए थे। वहीं मिंटी अग्रवाल ने भी इस स्ट्राइक में अहम किरदार अदा किया था, जिसके लिए उन्हें एजाज से नवाजा गया। हजारों कश्मीर नौजवानों ने आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली में हिस्सा लिया। कुपवाड़ा में आर्मी की जानिब से मुनाकिद रिक्रूटमेंट रैली में नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुज़िश्ता 2 महीनों से कश्मीर के सूरत हाल से वादी में प्राइवेट जॉब काफी मुतासिर हैं, इसलिए रोजी रोटी कमाने के लिए नौजवान आर्मी की नौकरियों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। वहीं भर्ती में आए लड़कों ने कहा कि आर्मी बहुत अच्छी है, बाहर जो लोग बोलते हैं वो गलत है, सबको यहाँ आना चाहिए, यहाँ आर्मी के लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। फौज की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले में किश्तवाड़ में फौज ने कार्रवाई करते हुए मजीद 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हुर्रियत का एक खुद साख्ता लीडर भी शामिल है, जिस पर किश्तवाड़ और डोडा जिले में सरगर्म हिजबुल के दहशतगर्दों को फंड मुहैया कराने का इल्जाम है। गिरफ्तार शुदा गिलानी का करीबी है, जिसको किश्तवाड़ पुलिस ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में मासूम नौजवानों को अक्सरियत पसंदी की जानिब राग़िब करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक एक कार्रवाई में किश्तवाड़ पुलिस ने नूर मोहम्मद उर्फ फैयाज मलिक बिन अब्दुल रज़्ज़ाक को फेगो थादरी जिला डोडे से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और ये दहशतगर्दी के सिलसिले में मतलूब था, जिसको FIR 232 गैर कानूनी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही एक मकामी इमाम मंजूर अहमद गनी बिन मुश्ताक अहमद गनी उर्फ कारी मंजूर उर्फ हाफिजा साहब को बुनास्ता किश्तवाड़ और फारूक अहमद बट को पुंचल किश्तवाड़ से गिरफ्तार किया गया है। इस FIR की कॉपी जी मीडिया के पास है। इस मौके पर किश्तवाड़ के DSP सनी गुप्ता ने गिरफ्तारी के बारे में तफसीलात भी फराहम की और कहा कि मजीद तफ्तीश भी जारी है। आपको बता दें कि इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर अलग अलग FIR दर्ज की गई है। 7 में से 6 को अरेस्ट कर दिया गया है और 1 एब्सकॉन्डर है। इसके अलावा 15 OGWs को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनमें से 10 OGWs को अरेस्ट कर लिया गया है, 1 ऑलरेडी जेल में है और 4 की अरेस्ट अवेटेड है। इंसिडेंट्स यहाँ सिटी में हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले परिहार मर्डर केस हुआ, उसके बाद वेपन स्नैचिंग हुई DC साहब के PSO की, उसके बाद चंद्रकांत मर्डर केस हुआ और उसके बाद एक रिसेंटली जो नासिर जो है PDP के, उनके घर से वेपन स्नैच किया गया। तो इन 4 इंसिडेंट्स में ये मुलव्वस है, इसलिए इनको अरेस्ट किया। हाँ, कुछ और लोगों के आने के चांसेस हैं, बट फिलहाल हमने इस नेटवर्क को काफी हद तक क्रैक कर दिया है और जो भी अरेस्ट होंगे वो बता दिया जाएगा। बीजेपी हेड ऑफिस में मुस्लिम तबके के सरपंच और पंचों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जिसमें बीजेपी के साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता, बीजेपी लीडर गुलाम अहमद खटाना वगैरह लीडर शामिल थे। इस मौके पर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी पार्टी शुरू से चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को फरोग हासिल हो। पूरे मुल्क में 13 बार पंचायत के इंतखाबात हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर में 4 बार हुए हैं। इंतखाबात होने के बाद पंचायती राज का निफाज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन जम्मू कश्मीर में पहली बार BDC के इंतखाबात होने जा रहे हैं और बहुत से लोग जानते हैं कि वजीर आजम के क़यादत में पूरा मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है और आने वाले वक्त में भी जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी और उसी के पेश नज़र बड़े पैमाने पर मुस्लिम तबके के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर आरिफा बानो ने कहा कि हम मुल्क के वजीर आजम से बहुत मुतासिर हैं। नरेंद्र मोदी ने औरतों के लिए जो पॉलिसी बनाई है वो बहुत सूदमंद है, इसीलिए हमने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। गुलाम अहमद खटाना ने कहा कि दफा 370 के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और दूसरी पार्टियों ने लोगों में खौफ पैदा करके हुकूमत की और रियासत की आवाम को बेवकूफ़ बनाया। कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही चाहती है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जम्मू कश्मीर में हो। जैसा कि विदित है कि पूरे देश भर में पंचायत के 13 बार इलेक्शन हो चुके हैं
लेकिन जम्मू कश्मीर में 4 बार, लेकिन उन 4 बार में भी जो पूरी तरह से पंचायत राज बनाया जाना चाहिए था वो नहीं बनाया गया। पहली बार बीडीसीज के इलेक्शन हो रहे हैं, उसी के मद्देनज़र बहुत से लोग जाते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व को देख करके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और जम्मू कश्मीर में भी आने वाले समय में तरक्की हो, डेवलपमेंट की ओर दौर बढ़े, तो उसी के कारण से आज यहाँ पर ज्वाइनिंग। ये हमारी नेशनल पॉलिसी है और इसीलिए ज्वाइन किया हुआ है कि आगे जो भी किया हुआ है नरेंद्र मोदी साहब जी ने, और बहुत सारी पॉलिसीज़ निकाली हुई हैं, बहुत सारे फॉर्म अपलोड किए हुए हैं, और हर हमारी जो भी जनरेशन है पढ़ी लिखी और वो आगे निकले। और इसीलिए बस आजकल न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं, वो यही कहते हैं पढ़े लिखे लोग आगे निकलो। देखिए 376 का हवा रचा के नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी पार्टियों ने लोगों को डरा धमका के आपके हकूक चले जाएंगे आज तक पिछले 70 सालों में हुकूमत करी है। जम्मू कश्मीर का जो अवाम है वो पढ़ा लिखा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं खासकर यंगर जनरेशन है वो इस बात को समझती है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज लोग अखबार पढ़ते हैं, आज रेडियो सुनते हैं, टीवी सुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का जो प्रोग्राम है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस तरह इस पॉलिसी को लोग समझते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आज आरिफ अबाना पे जो विश्वास दिलाया है, क्योंकि ये सीट जो है एसटी रिजर्व हुई है और हमारी जो एसटी इतने सारे लोगों ने तभी ज्वाइन करा है क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट के काम हुए हैं, जो पिछले पेंडिंग काम थे वो हुए हैं। आखिर लोगों ने आज भारतीय जनता मुस्लिम समाज के लोगों ने, एसटी के लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तो वो एक सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे थे, इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। वो बीडीसी की इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको आज मैंडेट मिला है तो बड़ी खुशी की बात है। ये बीजेपी एक ऐसी जमात है, एक ऐसी सरकार है जिसने समाज के सब लोगों को एक साथ जोड़ के उनकी तरक्की का काम किया है। कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक की सदारत में एक आला सतही जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अक्टूबर की 10 तारीख से सयाहत से मुताल्लिक एडवाइजरी को हटा दिया जाएगा। सयाहत के शोबे से जुड़े लोगों ने इस कदम का खैर मकदम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि इस ऐलान के बाद से मजीद सयाही जो मकाम है वो वादी का रुख, जो सयाह को पसंद करने वाले लोग हैं वो रुख करेंगे। ये पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सीधा आपको लिए चलते हैं वजीर दिफा राजनाथ सिंह अब से कुछ ही देर में फ्रांस से जो पहला लड़ाकू तैयारा राफेल हासिल किया है उसमें उड़ान भरने जा रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, साथ ही साथ हिंदुस्तान के हर एक शहरी को फख्र करने का मौका ये तस्वीरें देती हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है, अब से कुछ ही देर में राफेल हिंदुस्तान के लिए उड़ान भरेगा। ओम लिखा गया, उसकी शस्त्र पूजा की गई थी। अब इसके बाद राजनाथ सिंह हिंदुस्तान के लिए रवाना होंगे और पहला तैयारा हिंदुस्तान को मिल गया है। तो फ्रांस ने हिंदुस्तान को RB001 सौंप दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तैयारे को लेने के साथ ही सबसे पहले उसकी पूजा की। शस्त्र पूजा का एक खास मौका होता है और साथ ही साथ तारीखी पल है। आप तस्वीरें देखिए, राफेल तैयारे में एंटर होते हुए राजनाथ सिंह, और अब कुछ ही मिनटों के बाद हवा से बातें करता हुआ राफेल तैयारा हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाएगा। अब से कुछ देर पहले राजनाथ सिंह ने खिताब भी किया था, जिसमें उन्होंने फ्रांस और हिंदुस्तान के रिश्तों से लेकर ये बात भी दोहराई कि आज का दिन तारीखी दिन है हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लिए, क्योंकि आज की दिन 87वां यौम तासीस मना रही है हमारी इंडियन एयरफोर्स और आज ही के दिन शस्त्र पूजा होती है जिसमें अपने हथियारों की पूजा की जाती है। और जब पहला राफेल रिसीव किया था, जब राफेल फ्रांस ने हिंदुस्तान को सौंपा, तभी राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा शुरू की। बाकायदा उस पर ओम लिखा गया और उसके बाद मंतो, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह बढ़ रहे हैं राफेल में दाखिल होने के लिए। एक तारीखी लम्हा है हर हिंदुस्तानी के लिए और ये बेहद ख़ास पल जिसके हम सभी टीवी स्क्रीन के जरिए गवाह बन रहे हैं।
तो फ्रांस ने पहला RB001 राफेल तैयारा हिंदुस्तान को सौंप दिया है और अब हिंदुस्तान के लिए रवाना होंगे वजीर दिफा राजनाथ सिंह। एक खास दिन है, बेहद खास दिन, विजयदशमी का मौका, जब बुराइयों पर अच्छाई की जीत होती है। और जिस तरह से दुनिया में दहशतगर्दी जैसी बुराई, दहशतगर्दी नामक जो ये रावण है, इसका वध करना भी बेहद ज़रूरी है। और हिंदुस्तान हमेशा से ही दहशतगर्दी के खिलाफ रहा है, चाहे वो पड़ोसी मुल्कों के लिए रहा हो या फिर दुनिया में कहीं भी अगर दहशतगर्दी है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और उसको मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है। और ऐसे में ज़रूरी होता है खुद का मजबूत होना। तो एयरफोर्स के लिए आज का दिन बेहद तारीखी है। RB001 राफेल तैयारा हिंदुस्तान को मिल चुका है और उसमें बैठे हुए तस्वीरें सीधी आप देख सकते हैं जी सलाम पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, जहां पर अब सवारी करते हुए, उसका तजुर्बा हासिल करते हुए नजर आएंगे राजनाथ सिंह। वजीर दिफा हैं हमारे मुल्क के, जो इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं। और जिस तरह से राजनाथ सिंह जो वजीर दिफा हैं, उनका भी अलग ही अंदाज इसमें नजर आ रहा है। एविएटर सनग्लासेस उन्होंने लगाए हैं और ये खास तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी सलाम के जरिए आप देख रहे हैं। और अब आसमान में गोते खाता हुआ नजर आएगा राफेल RB001। हालांकि ये पहला तैयारा है, इसके बाद जो बाकी के तैयारे हैं वो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान रिसीव करेगा। लेकिन पहला तैयारा आज हिंदुस्तान की एयरफोर्स के बेड़े में शामिल एक तरह से होने को है। हिंदुस्तान के नाम ये हो चुका है, हिंदुस्तान को फ्रांस ने इसे सौंप दिया है। अब वजीर दिफा राजनाथ सिंह इसको तजुर्बा करेंगे। तो 87वां यौम तासीस आज ही के दिन मना रही है इंडियन एयरफोर्स, और ऐसे में एक खास पल जो फ्रांस से आ रहा है, जहां पर राफेल तैयारा हिंदुस्तान के लिए उड़ान भरेगा कुछ ही वक्त में। तो विजयदशमी का भी मौका है और ख़ास मौका है कि यौम तासीस है इंडियन एयरफोर्स का। 87वां यौम तासीस आज मनाया गया, जिसके ज़रिए PM मोदी ने, सदर जमहूरिया ने इंडियन एयरफोर्स को सलामी भी दी। साथ ही साथ जो जवान हमारे ऐसा काम करके आए हैं जिसके लिए उन्हें एजाज़ से नवाजा जाना चाहिए, उनकी एहतराम में, उनके एहतराम के लिए उन्हें एजाज़ात से नवाजा भी गया। और सबसे बड़ा एक तोहफा इसको कहा जा सकता है, यौम तासीस है जिस दिन इंडियन एयरफोर्स के, उस मौके पर जब इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को शामिल किया जाएगा। राजनाथ सिंह अंदर बैठे हुए नजर आ रहे हैं राफेल तैयारे में। अपने आप में बेहद ख़ास है ये राफेल तैयारा, जिसकी गड़गड़ाहट मात्र से ही दुश्मन के दिल दहल जाएं, ऐसी ताकत का मालिक है राफेल तैयारा। तो पहला RB001 राफेल तैयारा पहुंच रहा है हिंदुस्तान। 36 राफेल हिंदुस्तान हासिल करेगा, जिसमें से पहला आ रहा है और 35 अभी बाकी हैं। और देखने वाली बात यह है कि एक बेहद ख़ास तैयारा, जिसकी इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि ये ऐसा तैयारा है जो हर मौसम में हर तरीके से अपने दुश्मन को टारगेट करके उसको ज़मींदोज़ कर सकता है, उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। तो अपने आप में बेहद ख़ास है ये राफेल तैयारा, और एक बड़ी अमाउंट हिंदुस्तान ने इसके लिए अदा भी की है। तो दो तस्वीरों के जरिए आप इस तारीखी पल को देखने की कोशिश जरा कीजिए कि एक तस्वीर है जिसमें
राजनाथ सिंह राफेल तैयारे में सवार होते हुए दिखाई देंगे। और दूसरी तस्वीर ऐसी थी जिसमें कुछ ही पलों में ये जो राफेल तैयारा है जो अभी तक खामोश खड़ा है, अभी ये गरजेगा और आसमान में गोते खाता हुआ ये नजर आएगा। तो पहला राफेल तैयारा हिंदुस्तान को मिल गया है, 35 तैयारे अभी आने बाकी हैं। और अगर देखा जाए तो 2016 में इस डील को किया गया था जो कि फ्रांस और हिंदुस्तान के दरमियान हुई थी, और ये एक मुआहदा हुआ था साल 2016 में। इसके अलावा 35 तैयारे अभी हिंदुस्तान को बाकी हैं जो रिसीव होने हैं, और उसमें अभी थोड़ा वक्त लग सकता है जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स को, हर हिंदुस्तानी को थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन खास बात यह है कि शुरुआत हो चुकी है और अब एक तारीखी लम्हा हम देख रहे हैं जब कुछ ही पलों के बाद राजनाथ सिंह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस तैयारे का तजुर्बा हासिल करते हुए नजर आएंगे। आप देखिए कि यहाँ पर एक खास तैयारी की जा रही है, सर को ढका जा रहा है राजनाथ सिंह जो कि वज़ीर दिफा हैं हमारे मुल्क के। और कुछ ही पल बाकी हैं, कुछ ही मिनट का फासला है जब राफेल आसमान में गरजेगा, और जब जब ये गरजेगा इसकी आवाज़ से जो दुश्मन मुल्क हैं उनके कलेजे थर्रा जाएंगे। और तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं राजनाथ सिंह, और एक खास उमंग भी है चेहरे पर और एक अलग मुस्कुराहट भी है। दो तस्वीरें, एक वो तस्वीर जब खिताब किया था राजनाथ सिंह ने और फ्रांस और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको लेकर उन्होंने बात की थी। साथ ही उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा था कि ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक तारीखी लम्हा है जब राफेल उनके बेड़े में शामिल हो जाएगा। और दूसरी ये तस्वीर है जो सीधी लाइव तस्वीरें हैं जब राजनाथ सिंह कुछ ही पलों में उड़ने की तैयारी में नजर आएंगे और तैयारा हवा में उड़ता हुआ दिखाई देगा। 36 राफेल हिंदुस्तान को रिसीव करने हैं। मुआहदा जो हुआ है उसके मुताबिक 36 राफेल का हुआ है, जिसके लिए तकरीबन बताया जाता है कि 59,000 करोड़ रुपए की ये डील हुई है। हालांकि डील को लेकर काफ़ी सियासत भी गर्म हुई है हमारे मुल्क में। अपोजिशन पार्टियों ने इसकी रकम को लेकर इसमें घपले के भी इल्ज़ाम लगाए थे। हालांकि वो एक सियासत की बात है, लेकिन ऐसे खास मौके पर सियासत की बात करना सही नहीं लगता। लिहाजा फोकस फिलहाल इन्हीं खास तस्वीरों पर होना चाहिए, जहां पर राजनाथ सिंह अब से कुछ ही पलों में इस तैयारे में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। पहला तैयारा हिंदुस्तान को मिल गया है, एक खास मौका है ये हिंदुस्तान के लिए। और जब ये आसमान में उड़ेगा तो जो इसकी आवाज़ है वो आवाज़ ही दुश्मन मुल्क को उनकी औकात दिखाने के लिए काफ़ी है। अपने आप में ख़ास है राफेल तैयारा। तो पूरी तरह से तैयारी हो रही है, और चूंकि एक लड़ाकू तैयारा है तो कोई आसान चीज नहीं है इसमें सफर करना। लिहाजा पूरी तरह से सिक्योरिटी का, पूरी तरह से हिफाजत का, पूरी तरह से किसी भी तरह की चूक ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जाती है। और यही वक्त है, यही वजह है जो इतना वक्त इसको उड़ान भरने में फिलहाल के लिए लग रहा है। तो राजनाथ सिंह पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, नए जोश के साथ आंखों में लिए। तो राफेल लड़ाकू तैयारा हिंदुस्तान को रिसीव हो गया है। RB001 हासिल कर लिया है हिंदुस्तान ने। और राफेल अपने आप में कई सलाहियतों से लैस है। इसमें कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो इसको सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाती है। इसकी ख़ासियत यही है जिसकी वजह से जो दुश्मन हैं वो अगर
हिंदुस्तान जैसे मुल्क से, हिंदुस्तान जैसे महाशक्तिशाली मुल्क से टकराने की अगर सोचते भी हैं तो उन्हें कई पलों के लिए कई मर्तबा सोचना पड़ेगा कि क्या हिंदुस्तान का मुकाबला वो कर पाएंगे। राफेल अपने आप में बेहद ताकतवर एक लड़ाकू तैयारा है जो हर मौसम में हर तरीके से अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी अपनी खासियत है, सबसे बड़ी खासियत इसकी ये मानी जाती है कि ये एक जो इसकी स्पीड है वो स्पीड बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि ये 2000 से भी ज़्यादा किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये उड़ सकता है। इसके अलावा ये कई तरह की हैवी मिसाइल को लेकर भी आसमान में बेहद आराम से उड़ सकता है और राजनाथ सिंह थम्स अप का साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ तैयारी पूरी होती हुई नजर आ रही है। एक खास मौका है ये हर हिंदुस्तानी के लिए और ये खास दिन अपने आप में भी एक तो मंगल का दिन होना, साथ में विजयदशमी का होना, साथ में 87वीं यौम तासीस होना इंडियन एयरफोर्स की और साथ में इंडिया को राफेल प्राप्त होना। एक खास दिन रहा है आज का दिन, तारीखी दिन इसको कहा जाएगा हमेशा के लिए और तारीख के किताब में इसको दर्ज कर लिया जाएगा। एक नया बाब हिंदुस्तान की तारीख में आज जुड़ रहा है। बस कुछ ही पलों का इंतज़ार, जिसके बाद राजनाथ सिंह इस लड़ाकू तैयारे का तजुर्बा करेंगे। और इससे पहले जब ये तैयारा हासिल किया था तब जो रिवायत रही है कि यौम तासीस के मौके पर, इंडियन एयरफोर्स के यौम तासीस के मौके पर लोग अपने हथियारों की पूजा करते हैं, शस्त्र पूजा जिसको कहा जाता है, वो शस्त्र पूजा फ्रांस में भी राजनाथ सिंह ने छोड़ी नहीं, उसकी अहमियत को बनाए रखा। और वहाँ पर जब पहला लड़ाकू तैयारा रिसीव किया तो सबसे पहले उसके ऊपर ओम लिखा गया और उसके बाद उसकी पूजा की गई। ये ख़ास चीज़ है जो हिंदुस्तान की सकाफत है, हिंदुस्तान की पहचान है और ये रिवायत हमेशा ज़िंदा रहे। ये जिम्मेदारी आज की मौजूदा दौर की पीढ़ी की है, आने वाली नस्ल की है कि अपनी सकाफत को, अपनी रिवायत को यूं ही बचाए रखें। तो 2000 किलोमीटर फी घंटे की ज़्यादा स्पीड से ये राफेल उड़ सकता है, हर मौसम में अपने दुश्मन को निस्तेनाबूद कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। 36 विमानों का, 36 तैयारों का यह सौदा हुआ है, जिसमें पहला तैयारा हिंदुस्तान ने अपने नाम कर लिया है। अभी 35 तैयारे आने बाकी हैं, यानी कि अभी ताकत और बढ़ेगी। जो हिंदुस्तान शक्तिशाली कहा जाता है अब महाशक्तिशाली कहा जाएगा और ये वक्त हर हिंदुस्तानी को गर्वान्वित महसूस करवाता है। जी सलाम के जरिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं और अब जल्दी ही ये लड़ाकू तैयारा, जिसका अपना एक एटीट्यूड है, जो दिखाता है कि ताकत का ये प्रतीक है, कुछ ही पलों में यह आसमान में उड़ता हुआ नजर आएगा। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई पर ये उड़ सकता है और साथ ही साथ 2 इंजन से लैस ये तैयारा है। हालांकि कुछ फेरबदल भी इसमें किए गए थे और ये देख सकते हैं कि ये कुछ ही पलों में ये आसमान की तरफ हुंकार भरता हुआ नजर आएगा। सब कुछ तैयार हो चुका है। खास लम्हा खुद वजीर दिफा राजनाथ सिंह के लिए है। एक हलचल भी है क्योंकि ये जो तैयारा है कोई आम विमान नहीं, आम तैयारा नहीं है। और बात अगर लड़ाकू तैयारों की हो तो उसमें महाशक्तिशाली कहा जाता है राफेल को, जिसकी अपनी ख़ास सलाहियतें हैं। एक बार फिर से आप सभी को बताएं, जो हमारे नाजरीन जो अभी हमसे जुड़े हैं उनको बताते चलें कि 2016 में हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान ये डील हुई थी, जिसके तहत 36 विमानों का, 36 तैयारों का सौदा किया गया था। पहला तैयारा आज हिंदुस्तान को मिला है। अगले साल
और तैयारी हिंदुस्तान हासिल करेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज बेहद ख़ास मौका है, विजयदशमी, जब पूरा मुल्क बुराई पर अच्छाई की जीत होते हुए देख रहा है और अपने आसपास फैली बुराइयों को ख़त्म कर रहा है। ऐसे मौके पर ही 87वां यौम तासीस भी है इंडियन एयरफोर्स का, लिहाजा ऐसे में ख़ास तोहफा कहीं ना कहीं मिल रहा है हर हिंदुस्तानी को, साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के हर एक हमारे लड़ाकू को। 87वीं यौम तासीस आज मनाई गई, जिसमें जो हमारी एयरफोर्स है उसको सलामी भी पेश की गई। साथ ही साथ जिन लोगों ने जो ऐसे कारनामे किए हैं जिनकी वजह से वो बेहद बहादुर हैं, उन्होंने बहादुरी की मिसाल पेश की है, उनको भी एजाज़ से नवाजा गया है। और आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये आवाज़ है उस लड़ाकू तैयारी की जिसकी ज़रूरत हमारी इंडियन एयरफोर्स लगातार महसूस कर रही थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, थोड़ी डिस्टर्बिंग ये तस्वीरें हैं, लेकिन इतनी ख़ास तस्वीरों को मिस नहीं किया जा सकता और हर हिंदुस्तानी इसको बिना पलक झपकाए देख रहा है। तो हिंदुस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखा जा रहा है। राजनाथ सिंह खुद उस तजुर्बे को हासिल कर रहे हैं कि कैसा है राफेल, जिसका इंतज़ार कई सालों से हो रहा था, चूँकि 2016 में ये डील हुई थी और अब उन ताकतवर मुल्कों में हिंदुस्तान भी शामिल हो गया है जिसके पास राफेल है। क्योंकि जितना ये महंगा है, जितना ये ताकतवर है, हर कोई मुल्क इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हम इस तैयारे के काबिल खुद को बना पाए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो मुल्क को पहला राफेल RB001 हासिल हो गया है। अब से कुछ ही देर पहले फ्रांस से, यानी फ्रांस के पेरिस में यह हासिल किया गया और अब राजनाथ सिंह इसका तजुर्बा हासिल करेंगे। अपनी ख़ास सलाहियतों की वजह से राफेल चर्चा का सबब हमेशा सा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान में कई मौके पर सियासत के लिहाज से सियासतदानों ने इसका इस्तेमाल भी किया है। तो राजनाथ सिंह जो कि वज़ीर दिफा हैं हमारे मुल्क के, वो फ्रांस में मौजूद हैं और इस डील को मुकम्मल करके पहला तैयारा हिंदुस्तान के लिए हासिल कर चुके हैं और जल्दी ही हिंदुस्तान ये पहुंच जाएगा और हिंदुस्तान की जो ताकत है उसमें इजाफा हो जाएगा। RB001 आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है राफेल तैयारा हिंदुस्तान का हो चुका है। अभी 35 तैयारे आने बाकी हैं जिसका इंतज़ार हर हिंदुस्तानी को है। साथ ही साथ सबसे ख़ास पल है इंडियन एयरफोर्स के लिए, क्योंकि यौम तासीस, अपना 87वां यौम तासीस मना रही है इंडियन एयरफोर्स। आवाज़ आप सुन सकते हैं, इसकी जो ये दहाड़ है उसको सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना काबिल है ये, कितना ख़तरनाक है ये अपने दुश्मनों के लिए। कहर बनकर ये टूट सकता है अपने दुश्मनों के लिए। जब ये तैयारा हासिल किया था हिंदुस्तान ने, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी रिवायत को यहाँ पर भी दोहराया, जबकि हिंदुस्तान से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे, लेकिन जिससे हमारी पहचान है, हमारी सकाफ़त से, हमारी रिवायतों से, उन रिवायतों को अदा करते हुए नज़र आए थे वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। जब उन्होंने राफेल को हासिल किया, सबसे पहले उसकी पूजा की गई, क्योंकि आज बेहद ख़ास दिन है। आज ही के दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है, लिहाजा राजनाथ सिंह ने उसी रिवायत को ज़िंदा रखते हुए यहाँ हज़ारों किलोमीटर दूर, ये सबसे ख़ास बात है कि हज़ारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद उन्होंने इस रिवायत को दिखाया वहाँ पर, और साथ ही साथ एक मुजाहरा करने की भी कोशिश की गई कि हिंदुस्तान के लिए ये कितना तारीख़ी लम्हा है। अब आप देख सकते हैं यह ख़ास पल जब राफेल
उड़ान के लिए अपने परों को फैला रहा है। बेहद खास दिन और वजीर दिफा राजनाथ सिंह खुद यहाँ पर मौजूद हैं। इस पहले राफेल में राजनाथ सिंह इसका तजुर्बा कर रहे हैं और रनवे पर दौड़ता हुआ राफेल नजर आ रहा है। एक ख़ास लम्हा है ये, एक तारीख़ी पल है ये जो हम देख रहे हैं। हर हिंदुस्तानी को फ़क्र महसूस करा रहा है ये लम्हा। रनवे पर राफेल RB001 चल रहा है और कुछ ही देर में आसमान में गोते खाता हुआ ये नज़र आएगा। तस्वीरें देख रहे हैं आप लाइव। खुद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो हाथ हिलाकर इशारा करते हुए नज़र आ रहे हैं। समझा जा सकता है कि ये जो तजुर्बा हासिल कर रही हैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से राजनाथ सिंह, ये बेहद ख़ास है और धीरे धीरे इसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है और कुछ ही पलों में यह आसमान में दिखाई देगा। इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो 2000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी ज़्यादा की सलाहियत रखता है जब ये उड़ता है और जब ये अपने टारगेट को चुनता है तो अपने टारगेट को सटीक निशाना उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है ये खुद इस बात को समझता है। हर मौसम में चाहे बारिशें हों, रात हो, दिन हो, आसमान में तूफ़ान हो, इसके ऊपर कोई फ़र्क इन सब का, इस मौसम का नहीं पड़ता, बल्कि ये जिस काम के लिए उड़ता है, जब अपने दुश्मन को ख़त्म करने के लिए उड़ता है तो उस अपने टारगेट को अचीव कर कर ही ये दम लेता है। तो राफेल तैयारे में राजनाथ सिंह मौजूद हैं, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, जो कि पहला राफेल हासिल करने के लिए फ्रांस पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने लोगों को खिताब भी किया। साथ ही साथ ये बताया कि ये कितना ख़ास है हिंदुस्तान के लिए। साथ ही उन्होंने ये बताया कि कितनी ख़ास ये हिंदुस्तान के लिए है और हिंदुस्तान के हर एक इंसान के लिए। उन्होंने फ्रांस और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको लेकर भी अपनी राय जाहिर की और बताया कि किस तरह से एक ख़ास मजबूती इस डील के बाद आई है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो जब फ्रांस आसमान में, जब ये देख सकते हैं ये तस्वीरें, बेहद ख़ास ये तस्वीरें हैं जब राफेल ने उड़ान भर ली है और पलक झपकते ही ये आसमान में उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी स्पीड का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से ये धीरे धीरे, धीमे धीमे छोटा होता जा रहा है और ये इसकी स्पीड को दिखाता है। राजनाथ सिंह इस राफेल RB001 में मौजूद हैं और एक तारीखी लम्हा हर हिंदुस्तानी के लिए। आप देख सकते हैं कि पलक झपकते ही ज़मीन से ये उड़ान भरता है और अचानक से बादलों में खोने लगता है। ये इसकी ताकत है, ये इसकी स्पीड है, ये इसकी, यह हर हिंदुस्तानी के लिए तारीखी लम्हा है। आप देख सकते हैं कि आसमान में अब कैमरे की नज़रों से दूर हो चुका है राफेल। यही इसकी स्पीड है, यही इसकी सलाहियत है। तो तस्वीरें देखिए कि किस तरह से वो तेज़ी से उड़ान भरता है जब धीमी स्पीड में ये रनवे पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा था और अचानक एकाएक अगले ही पल ये आसमान में उड़ता हुआ, होकार भरता हुआ, दहाड़ता हुआ नजर आता है। और जब इसकी आवाज़ पड़ोसी मुल्कों को, जो कि आतंक की खेती करते हैं, जब इसको ये आवाज़ सुनाई देगी उन मुल्कों को, तो उनके जो सीना है वो थर्रा जाएगा, उनका दिल जो है वो बैठा जाएगा। ये राफेल की ताकत है और ये ताकत है उस हिंदुस्तान की जो ये दिखा रहा है पूरी दुनिया में कि वो किसी से कम नहीं है। बहुत चुनिंदा लोगों के पास ही, बहुत चुनिंदा मुल्कों के पास ही राफेल की ताकत है और उन चुनिंदा मुल्कों में हिंदुस्तान जैसा मुल्क हमारा, जो कि लगातार तरक्की के कदमों को आगे बढ़ा रहा है और कामयाबी की सीढ़ियों को वो चढ़ता जा रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान शक्तिशाली से अब महाशक्तिशाली कहलाएगा। एक तारीखी पल, जिस पल को हम सब अपनी टीवी स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं,
और जी सलाम पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं, जब RB001 राफेल तैयारे में राजनाथ सिंह मौजूद हैं और तजुर्बा हासिल कर रहे हैं राफेल की पहली उड़ान का। बेहद खास ये लम्हा हर हिंदुस्तानी को गर्वान्वित महसूस करा दे, वैसा ये लम्हा है। अभी हमने देखा कि कुछ देर पहले ये जो राफेल तैयारा था, रनवे पर जब ये चल रहा था तो ये बहुत मंद गति से नॉर्मल स्पीड के साथ चल रहा था, लेकिन अचानक एक पल आता है जब ये एकाएक हवा में उड़ता है और बादलों में कहीं गायब सा हो जाता है। ये इसकी स्पीड की सलाहियत है। बताया ये जाता है कि 2000 किलोमीटर फी घंटा की ज़्यादा से की स्पीड से भी ये उड़ सकता है। साथ ही साथ हर मौसम में ये अपने दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तजुर्बा हासिल कर रही हैं, उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वो तस्वीरें हैं जब अचानक से एकाएक ही इस राफेल ने आसमान की तरफ रुख किया और कब बादलों से इसका मिलन हो गया ये समझना मुश्किल हो गया था। बहुत तेजी के साथ ये आसमान की तरफ बढ़ा और बादलों में समाता हुआ ये नजर आ रहा है और देखते ही देखते कैमरे की नजर इसे कैद करने में सफल नहीं हो पाती। ये इसकी स्पीड है।